पौराणिक कथाओं के अनुसार वाणासुर नामक दैत्य के कारण भगवान श्री कृष्ण और शिवजी का प्रलयकारी युद्ध हुआ था। हालांकि इस युद्ध का जिक्र बहुत कम ही मिलता है। अधिकतर बातें जनश्रुति और मान्यताओं पर आधारित हैं। इस युद्ध के कारण हाहाकार मच गया था। युद्ध में सभी तरह के अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग हुआ था। कहते हैं कि महाभारत काल में महाभारत के अलावा भी कई प्रलयकारी युद्ध हुए थे। इस युद्ध में ही हजारों लोग मारे गए थे। आओ जानते हैं कि क्यों और कैसे हुआ था ये युद्ध। नमस्कार, एक बार फिर से अनसुनी कहानियाँ में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक अनसुनी दिलचस्प पौराणिक कथा लाए हैं। हमें उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आएगी। श्री कृष्ण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध की पत्नी उषा शोणितपुर के राजा वाणासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने एक दिन अपनी मायावी सहेली चित्रलेखा के माध्यम से अनिरुद्ध का हरण करवा लिया था। चित्रलेखा अनिरुद्ध को हरण करके जिस स्थान पर लेकर आई थी वह ओखीमठ नामक स्थान केदारनाथ के पास था। कहते हैं कि यहाँ दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया था। वहाँ अभी भी उषा अनिरुद्ध नाम से एक मंदिर है। बाणासुर को जब यह पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंधक बनाकर जेल में डाल दिया। बाणासुर को शिव का वरदान प्राप्त था। भगवान शिव ने उसे उसकी रक्षा करने का वचन भी दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण को ये पता चला कि बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंधक बना लिया तो वे बलराम, प्रद्युम्न, सात्यकी, गदा, सांब, सर्ण, उपनंदा, भद्रा आदि को साथ लेकर शोणितपुर वर्तमान तेजपुर आश्रम पहुंच गए। बाणासुर को जब इस बात का पता चला तो उसने भगवान शिव का आह्वान किया और उन्हें अपनी रक्षा करने का निवेदन किया। ऐसे में भगवान शिव भी रुद्राक्ष, वीरभद्र, नंदी जी, गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ बाणासुर की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। वहां बाणासुर और शिव जी की सेना ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की सेना से भयंकर युद्ध लड़ा। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने बाणासुर के अनगिनत सैनिकों को मार गिराया तो शिव जी ने भी श्री कृष्ण की सेना का भारी नुकसान किया। बाद में शिव जी ने कृष्ण पर कई अस्त्र शस्त्र चलाए लेकिन उससे उनका कुछ नहीं बिगड़ा और कृष्ण जी ने भी शिव जी पर कई अस्त्र और शस्त्र चलाए लेकिन वे सभी निष्फल हो गए। तब अंत में शिव जी ने भगवान श्री कृष्ण पर पशुपता अस्त्र छोड़ दिया। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने भी नारायणा अस्त्र छोड़ दिया। दोनों के अस्त्रों से भयंकर आग उत्पन्न हुई लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में श्री कृष्ण ने शिव जी को सुलाने के लिए निंद्रा अस्त्र छोड़ दिया जिससे धुंध छा गई और शिव जी सो गए। यह देख बाणासुर की सेना में भय व्याप्त हो गया। उसकी सेना कमजोर हो गई। प्रद्युम्न और कार्तिकेय जी का भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय जी घायल हो गए। दूसरी तरफ बलराम जी ने कुंभंदा और कूपकर्ण को घायल कर दिया। यह देख बाणासुर अपने प्राण बचाकर भागने लगा। श्री कृष्ण उसके पीछे दौड़े और उसे पकड़ लिया और उन्होंने उसकी भुजाएं काटनी शुरू कर दी। युद्ध भूमि में यह दृश्य देख सभी और हाहाकार मचने लगा। जब बाणासुर की सारी भुजाएं कट गई थीं और केवल 4 शेष रह गई थीं, तब शिवजी नींद से जाग उठे और जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे अति क्रोधित हुए। क्रोध में शिवजी ने अपना सबसे भयानक शस्त्र शिव ज्वर अग्नि या महेश्वर ज्वर चलाया जिससे चारों ओर अग्नि फैल गई। हर तरफ भयानक जीवाणुओं के कारण ज्वर और बीमारियां फैलने लगीं। यह देख श्री कृष्ण को ना चाहते भी अपना आखिरी शस्त्र नारायण ज्वर शीत चलाना पड़ा। इसे वैष्णव ज्वर भी कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शस्त्र से ज्वर का तो नाश हो गया किंतु अग्नि और शीत का जब बराबर मात्रा में विलय होता है तो संपूर्ण सृष्टि के प्राकृतिक वातावरण का नाश हो जाता है। सभी ओर हाहाकार मच गया।
यह भयंकर दृश्य देखकर नारद मुनि सहित सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व आदि ब्रह्मा जी से इस युद्ध को रोकने का निवेदन करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी इस युद्ध को रोकने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। तब वे सभी मिलकर पराशक्ति देवी भगवती माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। माँ दुर्गा प्रकट होकर दोनों पक्षों को शांत करती हैं। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं कि माते, मैं तो बस अपने पौत्र अनिरुद्ध को स्वतंत्र करना चाहता हूँ। तभी शिवजी कहते हैं कि मैं भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बाणासुर का वध नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं बाणासुर के पूर्वज प्रहलाद को वरदान दिया था कि वे दैत्य वंश में उनके परिवार का कोई भी सदस्य मेरे अर्थात विष्णु के अवतार के हाथों नहीं मारा जाएगा। माँ भगवती की कृपा से श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर बाणासुर को बहुत आत्मग्लानि होती है और वह क्षमा मांगकर कहता है कि मेरे ही कारण ये युद्ध हुआ था, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। बाद में बाणासुर उषा अनिरुद्ध का विवाह कर देता है और युद्ध समाप्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी पौराणिक कथा के साथ। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।